my dear student. How are you? You are most welcome today's economics class. आज हम आपके लिए my dear student इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं. What are the assumption of law of demand? सही सुना आपने कि लॉ ऑफ डिमांड के कौन कौन से एजम्पशन होते हैं. ओके my dear student. तो लॉ ऑफ एजम्पशन के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो अगर ये केसेस होंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करेगा. अर्थात जैसा कि हम पिछले लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं कि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है. तो कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा और डिमांड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा. तो ये इन्वर्स रिलेशन डिमांड एंड प्राइस में होता है. इसी को लॉ ऑफ डिमांड, जो कि पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये बातें तभी सही होंगी, इन्वर्स रिलेशन फिट तभी बैठेंगी डिमांड और प्राइस में जब तक कि ये मुख्य केसेस जब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे. वो मुख्य केसेस क्या है एजम्पशन, वो आज हम चर्चा करें. और एक चीज़ ध्यान रखने की बात, अगर ये केसेस एजम्पशन जो आज मैं चर्चा करूँगा अगर वो नहीं होगा या उसमें से कोई एक भी केसेस एग्जिस्ट हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा. अर्थात तब डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन नहीं होगा, तब डायरेक्ट रिलेशन होगा. और वो जो डायरेक्ट रिलेशन होगा उसी को लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस कहते हैं. वो कौन कौन से केस है वो बाद में चर्चा करेंगे. ओके मैडम. तो लॉ ऑफ डिमांड तभी एग्जिस्ट होगा, डिमांड प्राइस में इन्वर्स रिलेशन तभी होंगे जब ये इंपॉर्टेंट मुख्य केसेस होंगे. वो मुख्य इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं उसी को हम कहते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो देयर आर डिफरेंट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे. तो पहला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, नो चेंजेस. पहले हम सारे पॉइंट इन शॉर्ट पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय फिर हम लॉन्ग में डिस्कस करते हैं. तो देर आर सम डिफरेंट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. फर्स्ट पॉइंट, नो चेंजेस इन टेस्टेस, नो चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, नो चेंजेस इन वेदर कंडीशन, गुड्स मस्ट बी नॉर्मल गुड्स, देयर मस्ट नॉट बी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ओके, तो ये मुख्य पॉइंट्स है. अब हम इसे पॉइंट बाय चर्चा. तो फर्स्ट एजम्पशन इज नो चेंजेस इन टेस्टेस और प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. ये फर्स्ट एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड. जैसे अगर कंज्यूमर मार्केट में ज़्यादा कोई गुड्स परचेस करता है तो एक टाइम में एक ही गुड्स खरीदना चाहिए. अगर कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो एक टाइम में एक ही गुड्स या सर्विस का परचेस करें, एक टाइम में एक ही टाइप का. अगर मार्केट में वो शू लेने जाता है तो शू परचेस करे, अगर क्लॉथ लेने जाता है क्लॉथ. ये नहीं कि क्लॉथ परचेस करते करते फिर उसका इंटरेस्ट प्रेफरेंस दूसरी चीज़ पे आया, नहीं. तो इसमें कंज्यूमर का जो टेस्टेस है प्रेफरेंस वो चेंज नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन. सेकेंड एजम्पशन, नो चेंजेस इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं, जो फिक्स्ड होना चाहिए. सपोज दैट अगर कंज्यूमर कोई मार्केट में शू लेने जाता है, अगर उसकी मंथली इनकम है 5,000 रुपये, तो उसी 5,000 में उसको गुड सर्विस का परचेस करना है मार्केट में. अब ये नहीं कि उसे कहीं किसी अदर सोर्स से उसके पास इनकम और आ जाए और उसको कहा जाए कि गुड्स या सर्विस परचेस करे, क्योंकि तब तो वो और अधिक गुड सर्विस परचेस कर सकेगा, तब ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा. इसलिए कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, जो है उसी में ही उसको मार्केट का गुड सर्विस परचेस करना होता है. तो इसलिए कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस नहीं होना चाहिए. ये सेकेंड एजम्पशन. थर्ड एजम्पशन है नो चेंजेस इन वेदर कंडीशन, मौसम जैसा है वैसा ही रहना चाहिए. अगर गर्मी है तो गर्मी में कंज्यूमर गर्मी की आइटम परचेस करे, अगर जाड़ा है तो जाड़ा में बिकने वाले कंज्यूमर गुड सर्विस को परचेस करें. ठीक है. अब सपोज दैट ये कि समर वेकेशन है, तुरंत मौसम ठंडी का आ गया, बरसात का आ गया, नहीं, तब वहाँ पे डिमांड और प्राइस में चेंजेस आते हैं. तो वहाँ पे डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन नहीं हो जाता, डायरेक्ट रिलेशन रह जाता है. इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के लिए थर्ड एजम्पशन है कि मौसम वेदर कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. फोर्थ एजम्पशन है गुड्स मस्ट बी नॉर्मल गुड्स आर नेसेसरी गुड. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में एक बात इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर किस तरह के गुड्स सर्विस को परचेस करे, तो यहाँ पे गुड्स होना चाहिए वो नॉर्मल गुड्स होना है, नेसेसरी गुड्स. क्योंकि नॉर्मल गुड्स रहेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होंगे, एग्जिस्ट होंगे कि डिमांड होंगे, अदरवाइज नहीं. क्योंकि अगर हम
लग्जरी गुड की बात करें, गिफेन गुड की बात करें, वेवलेन गुड की बात करें, तो उस केसेस में नहीं होगा, क्योंकि उस केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। उस केस में डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन नहीं रह जाएगा, तब क्या रह जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इसलिए ये चौथा एजम्पशन है कि गुड्स नॉर्मल गुड्स होना चाहिए मार्केट में, कंज्यूमर जिसको परचेस कर सके। ये चौथा एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड। पांचवा एजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं, नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कि पार्टिकुलर गुड सर्विस जिसका प्रोडक्शन किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा मार्केट में हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चेंजेस नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसके द्वारा जो भी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होगा मार्केट में, कंज्यूमर उसको परचेज करेगा अकॉर्डिंग टू इनका। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाएंगे तो हो सकता है तब उस केस में डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन नहीं रह जाएंगे, तो हो सकता है डायरेक्ट रिलेशन हो जाएंगे। इसलिए ये पांचवा चेंजेस है, पांचवा एजम्पशन है कि नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ये पांचवा है लॉ ऑफ डिमांड के पांचवा। छठा एजम्पशन है, छठा एजम्पशन है नो इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस। यहाँ पे फ्यूचर में होने वाले प्राइस चेंज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन या प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कंज्यूमर इनकम बढ़ने के साथ साथ या प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड, फ्यूचर प्राइस बढ़ने के साथ साथ मार्केट में ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, यानी उस केस में डायरेक्ट रिलेशन रह जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं। इसलिए किसी भी तरह का फ्यूचर में होने वाले प्राइस चेंज, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर को मार्केट में इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये छठा लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन फॉलो होगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एंड सेवन एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड के, रेशनलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ रेशनलिटी। मार्केट में रेशनलिटी होना चाहिए, कंज्यूमर को गुड सर्विस को परचेज करने में और प्रोड्यूसर को सेलिंग में। अदरवाइज अगर रेशनलिटी नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर रेशनलिटी होता है, जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं, कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट होता है और प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट होता है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अर्थात कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है, और प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। तो ये रेशनलिटी भी होनी जरूरी है। अगर रेशनलिटी नहीं होगा तो कंज्यूमर के लिए लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हो सकता है उस केस में डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन हो, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशन है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। इसलिए रेशनलिटी का भी मार्केट में होना जरूरी है। ओके माय स्टूडेंट, तो आज हमने आपके सामने 7-8 ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन हमने चर्चा किया लॉ ऑफ डिमांड। ये एजम्पशन रहेंगे, ये केसेस रहेंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होंगे, अदरवाइज वो फॉलो नहीं होंगे। क्योंकि अगर एजम्पशन रहेंगे तभी डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन रहेगा, नहीं तो अगर ये केसेस नहीं रहेंगे, इसमें से कोई भी एक केस नहीं रहेगा या कोई भी कम से कम एक केस नहीं रहेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होंगे। अर्थात ऐसे केस में तब क्या होगा, डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का अगेंस्ट है। तो ये केसेस रहेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होंगे। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके, डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, कि डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा, और अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। तो ओके माय डियर्स, तो आज हमने चर्चा किया इन शॉर्ट, वंस अगेन आई एक्सप्लेन यू, नो चेंजेस इन इंटरेस्ट, नो चेंजेस इन इनकम, नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, नो चेंजेस इन वेदर कंडीशन, गुड्स मस्ट बी नॉर्मल गुड्स, नो इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। ओके माय डियर, एंड रेशनलिटी। तो ये 6 या 7 पॉइंट हमने चर्चा किया, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके माय डियर, ओके, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करिएगा, मैं उसका जवाब दूँगा। अगर नहीं तो ओके, विजुअल बेस, मुझे खुशी की मेरे लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, विजुअल बेस। और हाँ, अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो। अपने दोस्तों फ्रेंडों को जो भी जुड़े उनको शेयर करिए, ताकि उनका
अधिक से अधिक फ़ायदा हो, क्योंकि ये वीडियो मैं आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ। और उनके लिए जो आपसे रिलेटेड हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जो कॉम्पिटिशन स्टडी कर रहे हो चाहे अकेडमी, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म जरूर, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती। नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर किसी नए टॉपिक के साथ, इसी डिमांड एनालिसिस से संबंधित फिर किसी टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड बाय।